हाय दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम टॉपिक्स जान लेते हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसका डेरिवेशन करेंगे हम इस लेक्चर में। देखिए, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से एक वॉल्यूम काटा गया है। ये जो वॉल्यूम है इसे हमने इस तरह से यहाँ पर अलग बनाया है और इसकी कुछ डायमेंशन है, जैसे कि ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, dz है, और ये वाली जो इसकी लेंथ है ये कितनी है, dr, और ये वाला जो आर्क है ये कितना है, rd थीटा। ये rd थीटा क्यों है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर के सेंटर से यहाँ तक वो कितनी है, r, और जो ये एंगल है ये कितना है, d थीटा। तो ये जो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, r इंटू डी थीटा। तो इस तरह से जो ये एलिमेंटल वॉल्यूम है इसकी जो तीनों साइड है वो कितनी कितनी है, एक तो r d थीटा, दूसरी dz और तीसरी dr। तो इस तरह से अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना रहेगा इसका, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम हीट कंडक्शन इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो नाम है वो क्या है, कूल टेक्निक्स है। आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। आपको करना क्या है, टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना है कूल टेक्निक्स और आपको वहां पर कूल टेक्निक्स चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में बिल्कुल मिल जाएंगे। जो नोट्स मिलेंगे आपको उसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो बिल्कुल सेम ही रहेगी। जो मैं यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम ही लैंग्वेज वही रहेगी। देखिए, एनर्जी बैलेंस की बात कर लेते हैं। इसमें हम डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले देखो, एनर्जी बैलेंस किस तरह से हम करेंगे, जैसे कि नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट प्लस टोटल हीट जनरेटेड बराबर टोटल हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट। तो जो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हम r डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड प्लस फाई डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड प्लस z डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड। इन तीनों को हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट हीट एक्यूमुलेटेड मिलेगी। और ये जो दोनों टर्म है, टोटल हीट जनरेटेड और टोटल हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट, ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दोनों के लिए ये समान ही रहेंगे। इन दोनों की वैल्यू दोनों के लिए समान ही रहेगी। जैसे कि हीट जनरेटेड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्यूजी इंटू वॉल्यूम इंटू डी टाउ, क्यूजी इंटू वॉल्यूम। स्फेरिकल के लिए भी सेम ही रहेगा। और टोटल हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट ये भी हम सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे हर बार कि एम सी डेल टी ओवर डेल टाउ इंटू डी टाउ। जो m है वो क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट, और c क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। बस हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि r डायरेक्शन में कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई है, फाई डायरेक्शन में प्लस z डायरेक्शन में। r डायरेक्शन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो हम इस तरह से निकालेंगे कि क्यू आर माइनस के क्यू आर प्लस डी आर। तो इस तरह से r डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेट आ जाएगी। फाई डायरेक्शन के लिए भी हम इस तरह से करेंगे कि क्यू फाई माइनस की क्यू फाई प्लस डी फाई। सेम इसी तरह से जेड डायरेक्शन के लिए भी हम करेंगे। तो चलो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक मेन पॉइंट है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसे हम जान लेते हैं। जैसे कि ये जो आर डायरेक्शन है, आर डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, इधर से इधर की तरफ। रेडियस वाली डायरेक्शन जो है, रेडियस कौन सी है इसकी, ये वाली रेडियस है, तो ये आर डायरेक्शन है। तो अगर हम क्यू आर की बात करें कि क्यू आर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या है, माइनस के इंटू यहाँ पर क्या आता है, एरिया,
और डेल टी ओवर यहाँ पर क्या आती है, डी एक्स आता है। जैसे कि आपको पता है कि जो फोरियर इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है यहाँ पर माइनस के इंटू ए इंटू डेल टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हीट। जैसे कि अगर हम इस फेस से हीट इस फेस में आ रही है तो क्या होगा कि जो हीट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो कितनी ट्रेवल करेगी यहाँ से ए से लेकर के ई तक आ जाएगी। तो ये कितनी डिस्टेंस है, टी आर। अगर हम बात करें कि हीट जो है अगर ए से लेकर के बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर इंटू डी फाइव। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा होता है, आर इंटू डी फाइव। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और सेम क्यू आर प्लस डी आर, इसके लिए भी यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ही लिखेंगे दोनों जगह पर। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये बात आपको पीडीएफ में मिल जाएगी बिल्कुल लिखी हुई, बस आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। तो चलिए डेरिवेशन के लिए हम अजम्पशंस मान लेते हैं। जैसे कि हमने कंसीडर एन एलिमेंटल वॉल्यूम हैविंग द कोऑर्डिनेट्स आर, फाई और जेड फॉर 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन एनालिसिस। तो हमने एक एलिमेंटल वॉल्यूम अज्यूम किया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर, फाई और जेड। तो आर डायरेक्शन कौन सी है, आर तो रेडियस डायरेक्शन है ये वाली, आर है ये वाली डायरेक्शन, और फाई आपकी कौन सी डायरेक्शन है, इस तरह से ये फ्रंट वाले फेस से बैक वाले फेस में जो हीट इसमें जाती है वो कौन सी है, फाई डायरेक्शन। और जेड डायरेक्शन कौन सी है तुम्हारी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर भी डायग्राम में भी जेड डायरेक्शन कौन सी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो जेड डायरेक्शन में हीट जा रही है वो क्यू जेड, और जो बाहर जा रही है वो कितनी, क्यू जेड प्लस डी जेड। चलिए देखिए, क्यू स्मॉल क्यू जी क्या है, यहाँ पर हीट जनरेशन पर मीटर क्यूब है, रो क्या है, डेंसिटी है, और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा। वॉल्यूम के लिए सेम वही रहेगा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसकी लेंथ कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि इसकी एक साइड तो कितनी है ये, आर डी फाई, दूसरी कितनी है ये, डी आर, और ये कितनी है, डी जेड। तो बस इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम, आर डी फाई इंटू डी आर इंटू डी जेड। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि आर डी फाई इंटू डी आर इंटू डी जेड, ये क्या है, इस एलिमेंटल वॉल्यूम का वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो आगे देखते हैं, द हीट फ्लोइंग इन द एलिमेंट इन आर डायरेक्शन। अब हम आर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आर डायरेक्शन कौन सी है इसमें, आर डायरेक्शन है डी से एच की तरफ या सी से जी की तरफ, यही तो रेडियस है। डी एच हमारे पास कितनी लेंथ है, ये डी आर है। तो हीट इनफ्लक्स हम निकाल लेते हैं इसमें, हीट जो है तुम्हारी आर डायरेक्शन के लिए इस ए बी सी डी फेस से इस वाले फेस में जाती है, इधर लेफ्ट वाले से राइट वाले में। तो जो क्यू आर है वो देखते हैं कितना रहेगा, माइनस के इंटू एरिया। तो एरिया कितना है इस वाले फेस का, आप एरिया यहाँ पर देख सकते हो कितना है, ये आर इंटू डी फाई इंटू डी जेड। तो यहाँ पर हमने एरिया लिखा इस तरह से, और डेल टी ओवर यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपको यहाँ पर लिखना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली, ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है लेफ्ट फेस से राइट फेस में आने के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है, डी आर। तो यहाँ पर डी आर आ गया इंटू डी टाउ। डी टाउ से हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए हीट ई फ्लक्स कितना है यहाँ पर, क्यू आर प्लस डी आर। इसके लिए क्या है कि क्यू आर प्लस डेल ओवर डेल आर इंटू क्यू आर इंटू डी आर। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये टेलर सीरीज की सहायता से हमने ये लिखा है। तो चलो आगे देखते हैं कि हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट इन आर डायरेक्शन। तो आर डायरेक्शन में कितनी हीट इसमें एक्यूमुलेट हुई है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्यू आर माइनस की क्यू आर प्लस डी आर। क्यू आर ऐसे लिखा और क्यू आर प्लस डी आर की हमने वैल्यू लिख दी यहाँ से, ये वाली। तो ये यहाँ पर इस तरह से आ गई।
अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा। और इसका जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा साइन। और ये बचा। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे कि ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, ये है माइनस के इंटू आर डी फाई डी जेड डेल टी और डेल आर इंटू डी टाउ। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू लिखेंगे हम। तो डी क्यू आर बराबर, ये हमने क्यू आर की वैल्यू लिखी इंटू डी आर। अब हमें आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आर वाले टर्म कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला टर्म है आर वाला, दूसरा ये वाला टर्म है आर वाला। तो बाकी के जो भी टर्म है वो बाहर आ जाएंगे इस ब्रैकेट से। तो के बाहर आ गया तुम्हारा। और ये जो हमने डी आर लिखा है ये वाला डी आर है। और डी फाई ये आ गया इस तरह से यहाँ से यहाँ, और डी जेड भी ये रहा। और डी टाउ तुम्हारा ये भी बाहर आ गया। बाकी हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, इस आर का और इसका। तो डेल ओवर डेल आर ये लिखा हमने, आर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब अगली लाइन देखिए, ये सब सेम है, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया। तो हमने डिफ्रेंशिएशन कौन से नियम से किया, जैसे कि डेल ओवर डेल आर। इसमें हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएशन किया कि पहला वाला ऐसे ही दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा वाला ऐसे ही पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर पहला वाला हमने ऐसे ही लिखा आर, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस, अब की बार दूसरा वाला हमने ऐसे ही लिखा और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। अब हमने यहाँ से अगली लाइन में क्या करा है, अगली लाइन में हमने यहाँ से आर कॉमन लिया है। तो ये वाला आर कॉमन लेकर के ये यहाँ आ गया। तो ये क्या बन जाएगा टर्म, एक तो आर ये रहा, डी फाई हमने ये लिखा, डी आर ये रहा और डी टाउ ये रहा। सारे के सारे सेम ही है, बस यहाँ पर क्या आया है आर, और यहाँ से आर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा और यहाँ पर क्या आएगा 1/r आ गया। तो इस तरह से ये हीट एक्यूमुलेटेड आ गई आर डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे फाई डायरेक्शन के लिए। तो द हीट फ्लोइंग इन द एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन। तो फाई डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ये फ्रंट से लेकर के जो बैक में हीट जाती है वो कौन सी डायरेक्शन है, फाई डायरेक्शन है। फ्रंट वाले फेस से बैक वाले फेस में, फ्रंट वाला फेस कौन सा है, ए ई एच डी, और बैक वाला कौन सा है, बी एफ जी सी। तो हीट इनफ्लक्स कितना है देखते हैं। तो क्यू फाई इक्वल टू माइनस की के इंटू, तो इस वाले फेस का एरिया कितना है, देखो ये वाली लेंथ कितनी है डी आर और ये वाली लेंथ कितनी है डी जेड। तो एरिया कितना आ गया, डी आर इंटू डी जेड ये आ गया। और डेल टी ओवर, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी। तो डिस्टेंस देखो, हीट जो है इस फ्रंट वाले फेस से बैक वाले फेस में जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक जाएगी। यह आप ऐसे देख सकते हो कि डी से लेकर के सी तक जाएगी। तो डी से लेकर के सी तक ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर डी फाई। तो हमने यहाँ पर लिखा आर डेल फाई इंटू डी टाउ। अब हम बात करते हैं हीट ई फ्लक्स की। तो क्यू फाई प्लस डी फाई, ये कितना रहेगा, क्यू फाई प्लस डेल ओवर आर डेल फाई इंटू, ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी और यहाँ भी क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब क्या कर लेते हैं कि हीट एक्यूमुलेटेड इन फाई डायरेक्शन उसे निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू फाई में से इस क्यू फाई प्लस डी फाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट इन फाई डायरेक्शन, तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ क्यू फाई प्लस डी फाई की वैल्यू ये रख दी और क्यू फाई से क्यू फाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे कि क्यू फाई की वैल्यू रखेंगे। तो क्यू फाई की वैल्यू ये है। अब देखिए हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फाई वाला टर्म यहाँ पर कौन सा है, फाई वाला टर्म केवल ये है डेल टी ओवर डेल फाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बस, बाकी के सारे बाहर आ जाएंगे। तो देखो ये
1/r ये रहा तुम्हारा, कि ये लिखा हमने, डी आर तुमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, डी जेड भी ऐसे लिख दिया, और डी फाइव तुम्हारा यहाँ से यहाँ आ गया, और ये जो आर है इस वाले आर से यह वाला आर कट गया, तो बस अब कुछ नहीं बचा। और डी टाउ भी तुम्हारा इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया, और हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल फाई स्क्वायर। अब अगली लाइन में देखिए, बस अगली लाइन में हमने कुछ नहीं करा, यहाँ क्या करा कि जैसे कि इसका ये हमें यहाँ पर वॉल्यूम बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि एक आर की कमी है, तो उस आर की कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ आर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ आर से डिवाइड किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, आर, ये डी फाई डी आर डी जेड हो जाएगा, और आर से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। बाकी का सारा सेम है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, हीट एक्यूमुलेटेड इन फाई डायरेक्शन। अब तीसरी जो डायरेक्शन कौन सी बची हुई है, वो जेड डायरेक्शन है। तो जेड डायरेक्शन के लिए हम हीट एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जेड डायरेक्शन कौन सी है, तो जेड डायरेक्शन के लिए हीट इस बॉटम फेस से इस अपर फेस में जाती है। तो इस बॉटम फेस का एरिया क्या है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ देखो आप कितनी है, तो इसकी एक तो साइड कितनी है आर डी फाई, और दूसरी साइड कितनी है डी आर। तो इसका एरिया आपको पता चल जाएगा। और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस ये कितनी है डी जेड। तो यहाँ पर देखो क्यू जेड, हीट इनफ्लक्स क्यू जेड इजकल टू माइनस के इंटू ये एरिया लिखा हमने, तो एरिया कितना है आर डी फाई इंटू डी आर। तो आर डी फाई ये वाली लेंथ, और डी आर कौन सी है, ये वाली लेंथ। और यहाँ पर क्या है डेल टी ओवर, यहाँ डिस्टेंस लिखनी है हमें, डिस्टेंस कितनी है डी जेड और इंटू डी टाउ। डी टाउ से हमें हमेशा ही मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो हीट ई फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वो सेम तरीका है, क्यू जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड क्यू जेड डी जेड, हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू जेड में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि इस क्यू जेड से ये क्यू जेड कट जाएगा, और क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। तो ये वाला बचा, तो डेल ओवर डेल जेड हमने लिखा, और इस क्यू जेड की हमने क्या करी, वैल्यू लिख दी। तो इसकी वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर लिखी, और ये डी जेड हमने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमें जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें जेड वाला टर्म देखिए, तो जेड वाला टर्म केवल एक ही है, ये वाला। तो के आ गया, आर आ गया, फाई डी आर, और ये डी जेड, तो सारे टर्म बाहर आ गए। और ये क्या है, वॉल्यूम ही है, और ये क्या है डी टाउ, और इसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये आ गया हमारा। तो ये क्या आ गई हमारी, हीट एक्यूमुलेटेड इन जेड डायरेक्शन। अब देखिए हम क्या करेंगे कि नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आर डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड, फाई डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड, और जेड डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक तो जेड डायरेक्शन वाला तो ये रहा, इसी तरह से फाई डायरेक्शन वाला और आर डायरेक्शन वाला भी अभी हमने कैलकुलेट करा है, तो उन्हें देख करके हम इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो ये जो है आर डायरेक्शन में है, ये तुम्हारा फाई डायरेक्शन में है, और ये आपका जेड डायरेक्शन में है। तीनों को हमने ऐड करा, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ये सारा कॉमन आ जाएगा, के आर डी फाई डी आर डी जेड डी टाउ। यहाँ पर भी देखिए के आर डी फाई डी आर डी जेड डी टाउ यहाँ पर भी है, और इसी तरह से ये सेम यहाँ पर भी है। तो ये हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, ये बचा, और इस सेकंड टर्म में से क्या बचेगा, ये और ये। तो 1/r स्क्वायर और डेल स्क्वायर टी ओवर डेल फाई स्क्वायर ये लिखा हमने, और इस थर्ड वाले में से ये बचा डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो ये नेट हीट एक्यूमुलेटेड आ गई। अब हम बात करते हैं कि टोटल हीट जनरेटेड कितनी है, तो वो कितनी है, क्यू जी इक्वल टू स्मॉल क्यू जी इंटू, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये वॉल्यूम है,
इंटू ये क्या है डी टाउ। तो वॉल्यूम आपको पता है कितना रहेगा उसका, आर डी फाइव इंटू डी आर इंटू डी जेड। हमने जो तीनों साइड हैं उनकी मल्टीप्लाई की। देखो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमने ये लिखी, तो वो क्या है, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट प्लस टोटल हीट जनरेटेड बराबर टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। तो इनकी सभी की वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, ये तो ये रही, और टोटल हीट जनरेटेड इसकी वैल्यू ये है, और टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इसकी वैल्यू अभी हम लिखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं अब हम। तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट इसकी वैल्यू यहाँ तक है, और ये तुम्हारा टोटल हीट जनरेटेड है, और ये है टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। तो ये हमने कैसे लिखा है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू सी इंटू डेल टी ओवर डेल टाउ इंटू डी टाउ। ये हमने सिंपल किस तरह से लिखा है, एम सी डेल टी ओवर डेल टाउ इंटू डी टाउ। तो यहाँ पर हमने बस क्या लिखा है कि यहाँ पर एम की वैल्यू लिखी है, तो मास की वैल्यू क्या रहेगी, रो इंटू वॉल्यूम इंटू सी ऐसे ही लिखा, और डेल टी ओवर डेल टाउ इंटू डी टाउ। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी आपको पता है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ये आर डी फाइव डी आर इंटू डी जेड, और सी ऐसे का ऐसे ही है, ये बाकी के टर्म सारे ऐसे ही हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इससे डिवाइड कर देंगे, के आर डी फाइव डी आर डी जेड डी टाउ, इससे डिवाइड करेंगे सारे से। तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा सारा, ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ये रहा, यहाँ तक। और जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बस यहाँ पर क्या है, के डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, तो क्यू जी अपॉन के ये लिखा हमने, और सेम इस तरह से यहाँ पर भी आर डी फाइव डी आर डी जेड और डी टाउ ये तो कट जाएंगे, और बस क्या बचेगा यहाँ पर के। तो क्या आ जाएगा, ये रो सी अपॉन के, तो रो सी अपॉन के, और ये डेल टी ओवर डेल टाउ। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसी को हम क्या बोलेंगे कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अल्फा की वैल्यू क्या है, के अपॉन रो सी, इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा की, थर्मल डिफ्यूजिविटी की, के अपॉन रो सी। तो जब आप इसे हटाओगे तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन में अल्फा इंटू डेल टी ओवर डेल टाउ, ठीक है। तो ये इक्वेशन थोड़ी इस तरह से आ जाएगी, आप इसे यहाँ यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड वाला बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उस ग्रुप में ही आपको हमारी वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो आपको कोई क्वांटम खरीदने की ज़रूरत नहीं है,